फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मित्रों की लाइफ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस से कि हम बच्चों के साथ जब ट्रैवल करें तो हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए। और ये मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ जब ट्रैवल करती हूँ तो मेरे को तो लगता है जैसे मैं एक दिन के लिए जाने वाली हूँ, लेकिन मैं 4 दिन का सामान पैक कर रही हूँ। सामान तो बहुत हो जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या सामान ले जाना है उनके लिए, जो कि हमें बाहर अवेलेबल नहीं हो सकता है कभी कभी, लेकिन हमारे पास हो तो वो सहूलियत रहती है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल इस टाइम है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो पी पू करते ही रहते हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने साथ डायपर ले जाएं। पॉटी कर दी है तो वो साफ़ करने के लिए हो, चाहे हैंड साफ़ करने के लिए हो, मुंह साफ़ करने के लिए, हमें बेबी वाइप्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है कि हमें बेबी डायपर्स जब हम चेंज करें तो उसके लिए हमें मैट की ज़रूरत पड़ती है, एक जिसमें मैट में हम लिटा के बच्चे का डायपर चेंज करते हैं। उससे चाहे आप डायपर मैट कहिए चाहे डायपर पैड कहिए, इन दोनों, ये दोनों चीज़ें ही एक है, तो हमें ये ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। फोर्थ पॉइंट है कि हमें बच्चे के फूड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग में है तब भी तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, अगर वो बाहर का मिल्क ले रहा है लाइक काऊ या फॉर्मूला मिल्क, तो आपको वो भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। फूड में आपका फॉर्मूला पाउडर हो गया या मिल्क हो गया, हॉट वाटर हो गया, ये सब आपको कैरी करना पड़ेगा। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा सॉलिड खा रहा है, ठीक है, जैसे 6 मंथ बाद मेरे बेबी सॉलिड लेने लगे थे थोड़े थोड़े, तो हम जब सॉलिड बच्चा लेता है तब उसके लिए अलग से हम उसके स्नैक्स, अलग से खाना या फ्रूट जो भी उसको पसंद है, बनाना, चीकू, जो भी वो उसे पसंद है, वो हम ज़रूर पैक करके ले जाते हैं, ताकि अगर रास्ते में कभी उसको भूख लगे तो हम उसे दे सकें, क्योंकि हमेशा बाहर का खाना भी अच्छी बात नहीं है और देना भी नहीं चाहिए इतने छोटे बच्चों को। ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो है क्लोथ्स। क्लोथ्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्लोथ्स क्योंकि बच्चे के बहुत टाइम नहीं होता है कि डायपर लेके ओहो पॉटी कर दी, या कुछ भी होने की वजह से कपड़ा उसका ख़राब हो जाता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेके जाए बच्चे का तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है, अगर गंदा हो जाता है तो हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है फूड खिलाते वक्त हमें देखते कि कपड़ा गंदा हो गया है, तो यहाँ पे लगाने के लिए बिब की बहुत ज़रूरत होती है। बिब बच्चे के लिए बहुत इसेंशियल है जब हम उसको दूध भी पिलाएं या खाना खिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा फैला देते हैं खाना। ओके। उसके बाद है 7 पॉइंट क्या है, बॉटल्स। अगर बच्चा आपका बॉटल से दूध पीता है तो आपको स्टेरलाइज करके साफ बॉटल का पेयर लेके जाना चाहिए। दूध भर के ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा बॉटल रखे अपने साथ। ओके। जिससे कि कोई इशू ना हो, अगर एक खो जाए या टूट जाए तो दूसरा आप यूज़ कर सके बाहर। उसके बाद है कि हम पैसिफायर जो होता है, बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं हर टाइम तो दूध नहीं पी सकते, लेकिन कभी रोते हैं तो चुप कराने के लिए हम पैसिफायर भी देते हैं। तो पैसिफायर जो होता है वो भी हम बच्चे के लिए रखते हैं। उसके बाद 9 पॉइंट है जो है कि हम जब घूमने जाते हैं तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हर जगह बच्चे को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी अपना वेट इतना ज़्यादा होता है कि और कुछ उठाने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, ओके। अगर आप अकेले जा रहे हो तो, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा आप अगर स्ट्रॉलर लेके जा रहे हो। स्ट्रॉलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रॉलर में बच्चा सो भी सकता है आराम से। अगर आपको वॉक करना है या थोड़ा ज़्यादा चलना है तो स्ट्रॉलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें बच्चा सो सकता है, उसमें बच्चा बैठ सकता है, आराम से आप लोग घूम सकते हैं विदाउट टायर्ड हुए। ओके। उसके बाद है सैनिटाइज़र। आज के टाइम में बाप रे बाप, कोरोना का टाइम जो है ना, इसमें तो सैनिटाइज़र की तो ऐसा लग रहा है सैनिटाइज़र वालों की चांदी ही चांदी हो गई होगी, क्योंकि सब लोग सैनिटाइज़र तो यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने तो ये जब हुआ भी नहीं था कुछ, उससे पहले से मैं ये रिकमेंड करती थी अपनी फ्रेंड्स को। इवन खुद भी मैं हमेशा सैनिटाइज़र अपने साथ रखती थी। अगर आप इवन कहीं भी घर से बाहर तक भी अगर कहीं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट या घूमने भी जा रहे हैं अगर, तो भी आप अपने कार में सैनिटाइज़र रखिए। इवन आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ खाना है या कुछ भी काम करना है तो आप सबसे पहले अपने हाथ में सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। आपको
थोड़ा फ्रेश और साफ फील होगा। उसके बाद है कि हम लोग जब बच्चों को लेके थोड़ा लॉन्ग जाते हैं, लाइक ट्रेन में या फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं, तो हमेशा बच्चे का ब्लैंकेट साथ में रखिए। बच्चे का ब्लैंकेट साथ में रखने से ये होता है कि अगर वो सो गया है तो उसको आप ढक सकते हो। इवन मैं तो कार में भी जब जाती हूँ बच्चों को लेके तो मैं ब्लैंकेट रखती हूँ, उससे एक तो कोजीनेस रहता है, वो सोते हैं तो आराम से सोते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता है। एंड अगर अभी ठंड का टाइम है तो ब्लैंकेट तो बहुत ही नेसेसरी है ले जाना। ओके। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है, जब बाहर जब हम घूमने जाते हैं तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि उनकी फीडिंग का टाइम चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्रेस्ट में हमारे मिल्क रहता है जो कि लीक होने का डर रहता है। इसलिए हमेशा ब्रेस्ट जो पैड आता है वो लेना ना भूलें, क्योंकि बाहर ट्रैवलिंग के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगर हम बहुत दिनों के लिए बाहर कहीं जा रहे हैं तो बाथिंग, बच्चों का नहलाने के लिए बाथिंग की सभी जो ज़रूरतों की चीज़ होती है वो अपने साथ ले जाना चाहिए। जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, और उसका टब, अगर टब नेसेसरी है ले जाना तो। और हमें साथ में रखना चाहिए फर्स्ट एड किट, क्योंकि बच्चे के साथ अगर जा रहे हैं फर्स्ट एड किट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे सब उसकी मेडिसिन जो भी उसको हम डेली बेसिस पे देते हैं वो, और जो हमें उसको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी क्या मेडिसिन देनी है, अगर सडनली बुखार आ गया तो उसकी क्या मेडिसिन देनी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ चोट लग गई तो बैंडेज और ये डिटॉल, ये सब चीज़ हम अपनी फर्स्ट एड किट तैयार करके ले जाएंगे। उसके बाद एक प्लास्टिक बैग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि बच्चे पॉटी कर रहे हैं या शुशु कर रहे हैं, हम डायपर चेंज कर रहे हैं, तो हर जगह हम रास्ते में या कहीं पे भी फेंक नहीं सकते उसको। हम क्या करेंगे, गंदा क्लोथ्स है तो हम वो एक पॉली बैग में करके हम कहीं ड्रॉप कर सकते हैं, और गंदे कपड़े हैं तो हम एक पॉलीथीन में करके ला सकते हैं घर में, क्योंकि वो हम अच्छे कपड़ों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। और क्या है, डायपर की जो रैश हो जाते हैं उसकी क्रीम, वेस्लीन, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया कि डायपर रैश ना हो उसका ज़्यादा आप उपाय कीजिए। तो वेस्लीन और कोकोनट ऑयल हम रखते हैं। कोकोनट ऑयल ये होता है कि लीक होने का खतरा है तो हम वेस्लीन अपने साथ में रखेंगे। एंड इन केस अगर बच्चे को डायपर रैश हो जाता है तो हम डायपर रैश क्रीम भी अपने साथ रखेंगे। ओके। सो ऐसे क्या होगा, बेबी कैरियर रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे बोला बेबी स्ट्रॉलर तो आप रख ही रहे हो, लेकिन बेबी कैरियर रखना इसलिए ज़रूरी है कि बेबी कैरियर अगर आप कार में जा रहे हो तो इंडिया में तो ये होता नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ये होता है कि अगर आप बच्चे के लेके कार में कहीं बाहर जा रहे हो तो आप विदाउट कार सीट के उसके बाहर नहीं ले जा सकते बच्चे को। लेकिन इंडिया में तो कार सीट मॉम्स होती हैं, दादी होती है, तो करियर होना एक ज़रूरी चीज़ है। अगर ज़्यादा थिंग्स हम सबको कैरी करना चाहिए जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करें, ताकि हमारा ट्रैवल आराम से हो जाए, हम ट्रैवल कर सकें, आराम से इंजॉय कर सकें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको दिखाई दे, आपको उसकी इन्फो मिले। एंड थैंक यू।